नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, 12 जुलाई के दिन मौसम विभाग के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि जो सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर सक्रिय था वो दोस्तों मध्य प्रदेश की ओर पहुंच चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, फिर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल बनी है। पूर्वी भारत की तरफ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार के उत्तर पूर्वी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। मानसून की अक्षय रेखा अभी फिलहाल कमजोर पड़ चुकी है। गंगा के मैदानी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका पूर्वी सिरा जाकर मिल चुका है। फिर भी देखा जाए तो व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की इंटेंसिटी राजस्थान से लेकर और मध्य प्रदेश तक देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ 13 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेंगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ भी दोस्तों मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर जाकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रह सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। अभी भी चिंताजनक स्थिति की बात यह है कि जो सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ था वो राजस्थान की ओर पहुंच चुका है। अगर यही सिस्टम दोस्तों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचता तो काफी ज्यादा व्यापक रूप से भारी बारिश हो सकती थी। 14 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। गंगा के मैदानी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और पूर्वी भारत की तरफ भी दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जैसे ही मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्र और नेपाल से सटे हुए भागों की तरफ पहुंचती है तो गंगा के मैदानी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका बनती है। तो 15 जुलाई के दिन कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 15 जुलाई के दिन। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 16 जुलाई के दिन आप लोगों को सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों से होते हुए और उसका पूर्वी सिरा बिहार, झारखंड तक पहुंच चुका है, जिसके चलते मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी और भारी बारिश की इंटेंसिटी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। और अच्छी बात यह है कि एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं। तो 17 जुलाई के दिन देखिए देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा। कहीं पर ज़्यादा बारिश और कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन सूखाग्रस्त जैसी स्थिति अभी फिलहाल दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। मॉडल के अनुसार देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है।
कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसून हवाओं के कारण मौसम काफी ज्यादा सक्रिय रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है और पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। 17 जुलाई के दिन 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 18 जुलाई के दिन देखिए मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार दक्षिणवर्ती हो चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश में कमी आ सकती है, यानी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन भागों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जल्दी ये ट्रफ लाइन फिर से उत्तर की तरफ होने वाली है और आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों पर भी मानसून की सक्रियता देखी जा सकती है। एक बड़े भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोस्टल एरिया से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं दोस्तों और सभी भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 18 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले उन क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना में कमी आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों पर 19 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है गरज चमक के साथ ही साथ राजस्थान से लेकर उत्तर और पूर्वी गुजरात के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका 19 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों 20 जुलाई के दिन देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं तेजी से पहुंच रही है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर तो निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच कुछ भागों पर हल्की वर्षा और कुछ क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका 20 जुलाई के दिन देखने को मिल रही है। 21 जुलाई के मौसम की तरफ देखने वाले हैं। 21 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 21 जुलाई के दिन मौसम में बदलाव ये है कि दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश की तरफ है, तो मानसून की अक्षय रेखा मध्य प्रदेश की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन निराशाजनक स्थिति यह है कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश, बिहार इन क्षेत्रों पर मॉडल के अनुसार 21 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ ही भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ नजर डालें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।